HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको भाग्यशाली राशियों के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। नया साल कैसा रहने वाला है, कौन कौन से उपाय आपको करने, जिनको लड़के की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, जिनको धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, जिनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, घर में कलेश रहता है, अनेक प्रकार की परेशानी आपके जीवन में आ रही है, तो आपके लिए कुछ उपाय बताने वाला हूँ। ये उपाय आपको करने हैं। इन उपायों को करने से आपको लाभ मिलेगा। साथ ही भाग्यशाली राशियों के बारे में भी जानकारी दूंगा। दोस्तों, बात करते हैं कि कौन से ऐसे उपाय करें जिससे हर समस्या दूर हो, चाहे वो लड़के की हो या धन की हो या फिर परिवार में कलह कलेश की हो। तो मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है। शाम के समय जितना ज़्यादा कोशिश हो सके उतना आपको भगवान के मंत्रों का जाप करना है। सुबह आपको टाइम नहीं मिल पाता है, शाम को दीपक जलाएं भगवान के सामने, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। महिलाएं घर के सामने मेन दरवाजे पर दीपक जलाएं, तुलसी माता के सामने दीपक जलाएं। साथ ही भगवान शिव और भगवान कृष्ण के स्नान का जल सभी घर वाले पिएं। इससे आपका क्रोध शांत होगा और आपके ऊपर जो अशुभ दृष्टियां हैं वह दूर होंगी। उसके साथ साथ घर में देखें कि कोई कबाड़ा आदि तो आपके नहीं पड़ा है या टूटा हुआ शीशा पड़ा हो। कई बार ऐसा होता है घर में कलेश बहुत होता है, तो इसका मतलब यह है कि आपके घर में कोई ना कोई दोष है, नकारात्मकता आपके घर में ज़्यादा है, जिसकी वजह से स्वभावों में नकारात्मकता आ रही है। बहुत से घरों में सुबह से झगड़ा शुरू हो जाता है, शाम उतर जाती है, झगड़ा रोज रोज डेली झगड़ा होता है, तो ये घर के लिए शुभ नहीं है और ना ही आपके लिए शुभ है। दूसरा, शादी के कई साल बीत चुके हैं लेकिन लड़के की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, धन प्राप्ति में अड़चने आ रही है, मनचाही जॉब नहीं मिल पा रही है, बच्चों की जॉब को लेकर के आप परेशान हैं, तो आपको क्या करना है, गुरुवार की पूजा प्रारंभ कर देनी है। बृहस्पतिवार की जो पूजा होती है वह प्रारंभ कर दें और साथ ही घर में हफ्ते में एक बार हवन जरूर किया करें। हवन आप खुद ही कर सकते हैं, ब्राह्मण को बुलाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही हवन प्रारंभ कर दें। जो मंत्र आप पे आते हैं, गायत्री मंत्र से और संतान गोपाल मंत्र से, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, बहुत सारे मंत्र ऐसे होते हैं जो खुद जानते हैं, उन्हीं मंत्रों की आहुति देके आप हवन शुरू कर सकते हैं। इससे कई दोष दूर होते हैं, पितृ ऋण तो पूरा होता है, देव ऋण, ऋषि ऋण सभी की पूर्ति होती है और घर के वातावरण में शुद्धता आती है। आप एक चीज का ध्यान रखें, अगर आप मीट मांस का प्रयोग करते हैं तो गुरुवार, मंगलवार और सोमवार, इन 3 बारों को आप इनका प्रयोग ना करें घर के अंदर। अगर आप घर के अंदर इन 3 बारों में तामसिक भोजन नहीं खाते हैं तो आप एक अलग ही चमत्कार देखेंगे घर के अंदर, एक अलग ही प्रभाव देखेंगे। और जो पहले दिक्कतें आती थी, जिन कार्यों में पहले रुकावटें आती थी, उन कार्यों में रुकावट की जगह पर आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगी और कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर छोटी छोटी सी ये उपाय आप करते हैं, छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके घर में स्वर्ग जैसा माहौल हो जाएगा। जिन घरों में पहले नरक जैसा प्रतीत होता था, उन घरों में स्वर्ग जैसा प्रतीत हो जाएगा। आप एक बार करके देखना, ये नियम निभा के देखना, फिर आप खुद ही देखोगे कि कितना जल्दी आपको लाभ मिल रहा है, कितना प्रभाव आपको दिख रहा है, आपकी किस्मत बदल जाएगी, अड़चनें दूर होंगी और बहुत बड़ा लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये उपाय आप जरूर किया करें। आओ बात करते हैं लड़का प्राप्ति के लिए। शादी के कई साल बीत गए तो क्या हो करना है आपको, भगवान कृष्ण के सामने दीपक जला के संतान गोपाल मंत्र का जाप करें और फल चढ़ाएं। पति पत्नी मिलकर के वह फल जरूर खाएं। साथ ही भगवान शिव का अभिषेक करें, भगवान शिव के सामने दीपक जलाएं, बेलपत्र पर श्री राम लिख करके भगवान शिव को समर्पित करें। बहुत जल्दी लाभ आपको मिलेगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी, भाग्योदय होगा, किस्मत का साथ मिलेगा। अगर आप ये उपाय करते हैं तो धीरे धीरे आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
आपकी किस्मत बदलना शुरू हो जाएगी, हर प्रकार की मनोकामना आपकी पूरी होगी। बहुत ही अच्छी होगी। अब बात करते हैं राशियों की, कौन कौन सी राशियां हैं। देखो, जब शुरुआत होगी तो देवगुरु बृहस्पति, सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध, इन ग्रहण का शुभ योग बनेगा जब साल की शुरुआत होगी, और यह दृष्टि डालेंगे राशियों पर, और जिन जिन राशियों पर यह दृष्टि डालेंगे उन राशि वालों को बड़ा लाभ मिलेगा। सबसे पहले है मेष राशि। इस योग के कारण लाभांतक रहने वाली है। मेष राशि वालों को लाभ मिलेगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी, कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होंगी, भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। बहुत ही अच्छा योग आपका बन चुका है। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली है। वृषभ राशि वालों को लाभ मिलेगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी, कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होंगी, लड़का धन प्राप्ति के योग हैं, कारोबार अच्छा चलेगा, कोई नई डील आप साइन कर सकते हैं, नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, घर का ग्रह कलेश खत्म होगा। तो बहुत ही अच्छे योग आपके बन चुके हैं। आने वाला समय आपके लिए तरक्की भरा, कामयाबी भरा और खुशी भरा रहेगा। मेष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लड़का धन प्राप्ति के योग हैं, कारोबार अच्छा चलेगा, कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होंगी, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। बहुत ही अच्छे योग हैं आपके। कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, गया हुआ पैसा वापस आएगा, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। उसके बाद में कन्या राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, ये राशियां हैं जो साल की शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा शुभ रहने वाली। इन राशि वालों का योग अच्छा है। इन राशि वालों को विशेष सफलता मिलेगी, कारोबार में भी सफलता मिलेगी, धीरे धीरे आपके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे और कई प्रकार के लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। नया साल आपके लिए खुशी भरा, तरक्की भरा रहेगा। दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, थोड़ा सा चार्जेस होता है और कुंडली के हिसाब से आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। कुंडली के हिसाब से कई बार ऐसा होता है कि नाम के हिसाब से जो राशिफल होता है उसमें योग अलग होते हैं और कुंडली में योग अलग होते हैं, जिसकी वजह से हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो पाती है। तो आप वो चेक करा सकते हैं, उपायन के साथ आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और कोई समस्या अगर चल रही है तो आप कमेंट करें, उसके ऊपर उपायन की वीडियो राशिफल के साथ साथ आपको जरूर प्राप्त होगी। प्रतिदिन मैं राशिफल की वीडियो डालूंगा और आपको जानकारी मिलेगी, साथ ही उपाय भी मैं बताया करूंगा, वो उपाय आप जरूर किया करें। ओम नमः शिवाय।